नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में है। जी हां, दलितों के साथ मारपीट और हमले की कई खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब सीएम योगी ने खुद दलितों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है और आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिसका असर अब जमीन पर भी धीरे धीरे दिखने लगा है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी सरकार दलितों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। दलितों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेकर गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दलितों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आई, लेकिन उन सभी घटनाओं में पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिली। चाहे वो हाथरस की घटना हो या कानपुर में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट की घटना, सभी घटनाओं में पुलिस का एक्शन दिखा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और खुद तय कीजिए कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दलितों को इंसाफ दिलाने में कितनी कारगर साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में दलितों का अत्याचार अब बीते दिनों की बात हो गई। दलितों के उत्पीड़न को लेकर अब योगी सरकार एक्शन मोड में है, जिसका असर अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के जिलों में हुए एक्शन ने यह साबित कर दिया है, अब दलितों के नाम पर जो भी अपराध करेगा वो सीधे जेल की सलाखों के पीछे होगा। लखीमपुर खीरी में मैगलगंज थाना क्षेत्र के खुर्रम गांव में दलितों पर कुछ दबंगों ने हमला बोला और मारपीट की। यहां जमीन के कब्जे को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। मेरठ परीक्षितगढ़ क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में वाल्मीकि परिवार को हाथरस कांड दोहराने की धमकी मिल रही थी। कुत्ते को डंडा मारने से यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मामला पलायन और धर्म परिवर्तन तक जा पहुंचा। लखनऊ तक मामला पहुंचने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दलित परिवार के साथ यहां भी मारपीट हुई। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने फौरन फोर्स के साथ घटनास्थल पर जा पहुंची और कार्रवाई करने में जुट गई। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हट में दलित शख्स को जाति सूचक शब्द बोलकर उसका अपमान किया गया। जब बेटे ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और मोबाइल को भी तोड़ दिया गया। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 323, 504 आईपीसी और SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गांव में सामान्य स्थिति है कानून व्यवस्था की और हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इस दुकान पर पशुओं के खल को लेकर के, जैसा कि FIR में बताया गया कि पशु का खल लेने गया था, इस संबंध में ही कुछ आपसी विवाद हुई थी और मारपीट के बाद प्रकाश में आई है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव की सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में नाले की सफाई करने पर रुपए मांगने पर दलित युवक के साथ मारपीट की गई। उसको भी जाति सूचक शब्द कहे गए। इस मामले में भी पुलिस ने 7 नामजद और 20 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
साथ ही 7 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया। थाना सफीपुर के अंतर्गत ग्राम मुस्तफाबाद में एक रजोली नाम के व्यक्ति के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रधान के द्वारा मजदूरी का पैसा ना देना, इस तरह के आदि आरोप लगाए गए थे और उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग को पंजीकृत किया गया था और सीओ सफीपुर के द्वारा इसकी विवेचना की गई। विवेचना के आधार पर आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा टीम गठित करके प्रयास किया। इन सभी मामलों में जिस तरह से पुलिस की मुस्तैदी देखी गई, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश का असर है। योगी सरकार ने इसके अलावा भी दलितों के लिए कई योजनाएं और सख्त कानून लागू किए हैं, जिससे दलितों के उत्पीड़न के मामलों में कमी आना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और योगी आदित्यनाथ के एक्शन से अब विपक्ष भी सहमत नजर आने लगा है। हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपराधियों पर हो रहे एक्शन पर योगी की सराहना की है। कुल मिलाकर योगी सरकार जिस अंदाज में दलितों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कार्रवाई कर रही है, उससे न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि सियासी खेमों में हलचल मची हुई है। देखिए हमारी इसी पर ये दूसरी खास रिपोर्ट। अत्याचार अब नहीं सहेगी योगी सरकार। योगी के एक्शन को विपक्ष ने सराहा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की हाल की कुछ घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष भी उनकी सराहना कर रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में किसी भी पिछड़े, दलित, गरीब के साथ अन्याय की जितनी भी निंदा की जाए कम है। दोषी किसी भी जाति समुदाय का हो, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल में जौनपुर आजमगढ़ में दलित समुदाय के साथ अन्याय हुआ। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी की कार्रवाई को देर से लेकिन दुरुस्त बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश में चाहे आजमगढ़, कानपुर या अन्य किसी भी जिले में खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में घटित घटनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। आजमगढ़ में भी दलित बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी के साथ उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। यूपी में कानून का राज कायम करने के लिए एक तरफ जहां योगी सरकार गुंडों, माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर चला रही है, तो वहीं समाज के सबसे निचले तबके की सुरक्षा को लेकर भी संवेदनशील है। इसी को लेकर दलितों के उत्पीड़न पर सरकारी अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी उनका सामाजिक शोषण न किया जा सके। वो एक भयमुक्त समाज में सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।